आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले YouTube से रिलेटेड एक अपडेट दे रही हूँ। अब आप मेरे वीडियो को बहुत सारी लैंग्वेजेस में सुन सकते हो, तो अपनी लैंग्वेज को चूज करने के लिए वीडियो पर एक सेटिंग्स का आइकन है, उसे टैप कीजिए। उसके अंदर ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ आएगा, उसे टैप कीजिए। वहां पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो की ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी ही है, बट बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैंने डब लैंग्वेजेस का ऑप्शन यूज किया है। तो आज के क्राफ्ट के लिए मैंने ले लिया है न्यूज़पेपर और इस तरीके से फोल्ड करके कट किया है कि सारी स्ट्रिप्स बराबर रहे। अब एक स्टिक ले रही हूँ, आप चाहो तो इसकी जगह पेन की रिफिल भी ले सकते हो। मैंने एक स्टिक ली है और अब हम इस न्यूज़पेपर को इस टाइप से रोल करेंगे और हमें न्यूज़पेपर के बहुत सारे पेपर रोल्स बनाने हैं। इन पेपर रोल्स को बनाना बहुत ही ईजी है, बस थोड़ी सी टेक्निक को समझना पड़ेगा कि आपको इसे थोड़ा सा तिरछा रखकर फिर हमें स्टिक को रोल करना है और एंड में हमें फेविकॉल लगाना है ताकि हमारी स्टिक जो है वो खुले नहीं। और सारी स्ट्रिप की साइज सेम रखेंगे तो हमारे जो पेपर रोल्स हैं वो सेम ही साइज के बनेंगे और इन पेपर रोल से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट बनते हैं। रोल्स की जो थिकनेस है वो हम जो स्टिक ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो अगर आप बहुत थिक स्टिक लोगे तो आपके रोल्स जो है वो मोटे बनेंगे। तो बहुत सारे पेपर रोल्स रेडी कर लिए हैं, करीबन 200 रोल्स बनाए हैं और ये सारे के सारे एक ही साइज के हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ में रेडी हो गए और मुझे इनके साथ खेलने में बड़ा ही मजा आ रहा है। लेकिन अब हम इसके क्राफ्ट का काम भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इन रोल्स को हम फ्लैट कर देंगे। मतलब किसी भी चीज से आप इस टाइप से इसे फ्लैट कर दो और फिर इसके बाद हम किसी भी राउंड चीज के ऊपर इसे लपेट कर राउंड कर देंगे ताकि इसके रोल्स बनाना ईजी हो जाए। तो अब थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते जाएंगे और इस टाइप से हम इसे राउंड राउंड करते जाएंगे। अब जहाँ पे भी पहली स्टिक खत्म हो रही है वहीं पे फेविकॉल लगाकर दूसरी स्टिक को पेस्ट कर देंगे और रोल्स को वापस से हम इसके चारों तरफ लपेटना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से करते करते ना एक बड़ा सारा सर्कल बन जाएगा। और एक बात का पूरा ध्यान रखना, फेविकॉल लगाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए उतने ही रोल्स एक के ऊपर एक पेस्ट करते जाओ। तो लो जी, हमारे क्राफ्ट के लिए हमें बहुत ही बढ़िया सा एक बेस मिल गया है। कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं है, MDF बोर्ड की जरूरत नहीं है और ये मजबूत भी बहुत है। तो जैसे मैंने बड़ा सर्कल रेडी किया है वैसे ही हमें छोटे छोटे से सर्कल रेडी करने हैं। तो मैं 2 स्ट्रिप ले रही हूँ और सेम उसी तरीके से हमें इन्हें रोल करते जाना है और हर रोल को हमें 2 स्ट्रिप से बनाना है ताकि सभी का साइज जो है वो सेम बने। तो सारे सर्कल्स रेडी हो गए हैं और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके सेंटर में मुझे कुछ लिखना है, वो बिल्कुल सही से इसके ऊपर लिखा जाए। इसके लिए A4 शीट लेकर और इसी के साइज का मैं इसे कट कर रही हूँ। मेरा सर्कल थोड़ा सा इस पेपर से बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम इससे भी हो जाएगा। और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पेपर को फोल्ड करते जाना है। मैंने 3 टाइम्स इसे फोल्ड किया है। जब हम इसे खोलेंगे ना तो हमें 6 लाइंस मिल जाएंगी। अब इन सभी लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल बराबर होगा। अब जो सेंटर की ये 3 लाइंस मिली है ना उसे हम स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी टाइप से हमें फिर से इसे 3 टाइम्स फोल्ड करना। और ये मैं क्या कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ये जयश्री का देसी जुगाड़ है, इसे हमें स्केल लेकर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम फटाफट से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ। मेरे नाम में 6 लेटर्स हैं और मुझे 6 लाइंस मिल गई हैं। अब हर एक लेटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। अब करेंगे क्ले का काम। तो मैं ले रही हूँ फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। ये 10 का पैकेज आता है जो कि 350 रुपीज में आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। 2 पाउच होते हैं, 90 ग्राम ईच पैकेट का वेट होता है। और इस तरीके से हम दोनों हार्डनर और रेजन को बराबर रखेंगे और बिल्कुल बराबर कट करेंगे ताकि जो हमारी क्ले बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने।
सारी क्ले को एक साथ बनाकर नहीं रखनी है क्योंकि ये थोड़ी देर में हार्ड होनी शुरू हो जाती है। बची हुई क्ले को वापस हम डिब्बे में डाल के रखेंगे। अब हार्डनर और रेजिन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये पूरी अच्छे से व्हाइट हो जाए। तो वर्क करने के लिए क्ले हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बट ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, इसीलिए थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा देंगे, थोड़ा हाथों पे लगाएंगे, थोड़ा सरफेस पे लगाएंगे। अब अपने हाथों से हल्के से इन्हें इस तरीके से रोल करेंगे और इसकी डोरियां बना लेंगे। सभी डोरियों की साइज जो है वो बराबर रखना और सभी को एक साथ बनाकर रख देना ताकि 1-2 मिनट में ये थोड़ी सी सेट हो जाए और फिर इससे काम करना इजी हो जाए। जो भी आप नाम लिखना चाहो उसी के अकॉर्डिंग हम इस डोरी से इसका नाम लिखते जाएंगे। और जैसे मैंने पूरा पैकेट 350 में खरीदा है क्योंकि मैं क्ले का काम करती रहती हूँ, बट अगर आपको पूरा पैकेट नहीं खरीदना है तो 25 रुपीज़ में एक छोटा पैकेट आता है, उससे बड़ा पैकेट आता है जो 90 ग्राम का होता है, वो 40 रुपीज़ का आता है, और फिर उससे बड़ा आता है जो कि मैं लेके आई हूँ। अब मेरे पास कुछ क्ले मेकिंग वाले टूल्स पड़े हैं जिनसे मैं कुछ बटरफ्लाईज, छोटे हार्ट, बड़े हार्ट, ये सब कुछ क्ले से बना लूंगी। ये जो क्ले मेकिंग वाले टूल्स है ना, बहुत ही काम आने वाली चीज़ हैं। तो अगर आपको भी लेने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे ले सकते हो। एक मेरे पास है ना इस टाइप का वुडन ब्लॉक पड़ा था, तो मैंने क्ले के ऊपर इसकी डिज़ाइन भी दे दी है। मतलब आप अपनी इच्छा से कोई भी डिज़ाइन क्ले से बनाकर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल वही बनाना है। मैं तो आपको एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जब तक हमारी क्ले हार्ड हो रही है तब तक हम इसके आगे का काम कर लेते हैं। जो हमने बड़ा सर्कल बनाया था उस पर हम इन छोटे सर्कल्स को पेस्ट करते जाएंगे। तो ग्लू गन से मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ ताकि इंस्टेंट पेस्ट हो जाए। फेविकॉल से पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसीलिए ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। तो चलो इन्हें रेडी कर लेते हैं। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, तो मेरे ब्यूटीफुल से नेम के लिए एक ब्यूटीफुल सा बेस जो है वो रेडी हो गया है। अब क्ले से हमने जो भी चीजें बनाई है वो भी अच्छी तरीके से ड्राई होकर हार्ड हो चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर कलर करेंगे। तो मैं इन्हें कलर करने के लिए स्प्रे पेंट का यूज कर रही हूँ। मैं सिल्वर मेटालिक कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल फेविक्रिल के जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उनका यूज भी कर सकते हो। और जो ये स्प्रे पेंट होता है ना, बिल्कुल डेओ के जैसे इसकी बॉटल होती है, आगे से स्प्रे करना होता है और इसे करने से पहले अच्छे से शेक करना होता है। मैं जस्ट थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बट इसे बाहर जाके करूंगी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत गंदी है और ये मेरा कैमरा भी खराब कर सकता है। अब जो ये पीस है इसे मैंने ब्लैक कलर में पेंट किया है और सिल्वर डस्ट पाउडर जो होता है उससे मैं इस टाइप से लगा रही हूँ। ये फेविक्रिल का सिल्वर डस्ट पाउडर है, 20 से 25 रुपए में आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सी इसकी डिज़ाइन हाईलाइट हो गई है। अब जो मैंने सर्कल बनाया है उसे भी पेंट कर दूंगी। तो मैं फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो चॉक पेंट का यूज भी कर सकते हो। और मैंने कुछ ब्लैक, ब्लू और ग्रे के कॉम्बिनेशन लिए हैं और इन सबको कलर कर रही हूँ। वैसे मैं इसे अपने लिए बना रही हूँ, बट आप चाहो तो इसे गिफ्ट भी कर सकते हो और जिसे आप गिफ्ट कर रहे हो उसका नाम इस पे लिख सकते हो। सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं, सभी को कलर कर दिया है, सभी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। तो जो मैंने अपना नाम लिखा था उसके अंदर जहाँ पे भी जॉइंट्स थे क्ले के वो खुल गए हैं, बट जब हम इन्हें पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे और मैं इन्हें पेस्ट करने के लिए फेविकॉल MR का यूज कर रही हूँ। ग्लूगन से इसे पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कलर के ऊपर जब हम ग्लूगन से पेस्ट करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। और जो ये वाला पीस है ये मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो मैं इसे फेविकॉल से पेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे मैंने मोल्डेड क्ले लगाई है और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि ये मजबूती से पेस्ट हो जाए। और भी जितने छोटे छोटे पीसेस हमने क्ले से रेडी किए थे, बटरफ्लाई वगैरह, इन सभी को हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि फ्लावर्स हैं तो थोड़ा सा कलर और ऐड कर देती हूँ, तो इसके लिए मैं एक्रेलिक पेंट मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो।
इसे थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए और एक अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने इसके पीछे ब्लैक पेपर को पेस्ट कर दिया है और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट भी कर दिया। तो अपने नेम का बहुत ही बढ़िया सा वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। अब इसे वॉल पे कैसे लगाना है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले वॉल को अच्छे से क्लीन कर लो और उसके ऊपर आप मास्किंग टेप लगा दो। अब ग्लूगन लगाकर हम इसे पेस्ट करेंगे, बट गर्मी की वजह से ग्लूगन निकल सकता है, तो साथ में मैं इसके थोड़ी सी मोल्डेड क्ले भी लगा रही हूँ ताकि ये मजबूती से पेस्ट रहे। और जब भी आप इसे हटाओगे, क्योंकि मास्किंग टेप लगी हुई है, तो हमारी वॉल खराब भी नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको अपने नेम का वॉल हैंगिंग बनाने का आइडिया? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते। I'm gonna let you in.